गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा थर्ड चैप्टर अणु और परमाणु। हमारी इसमें आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस चैप्टर की हमने बात की थी तत्वों की, परमाणु, अणु, यौगिक, सबकी परिभाषाएं आपको बताई गई थी। अब हमें क्या है, फोर्थ चैप्टर में जाने से पहले और हमारे जो विज्ञान का जो बेस है, जो कि आगे हमें 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली बातें हैं, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने 8th क्लास में भी बताए थे कि हम कुछ तत्व याद करेंगे। जैसे हम पहले देखते हैं तत्व का नाम, इस तत्व का प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक, और फिर है परमाणु भार। तत्व का नाम हम देखते हैं हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन H। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1। दूसरा तत्व है हीलियम 2, 4, लिथियम 3, 7, बेरिलियम 4, 8, बोरॉन 5, 10, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 19, नियोन 10, 20, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24। इसी प्रकार मैग्नीशियम के बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम आता है 13, 27, सिलिकॉन आता है 14, 28, फास्फोरस आता है 15, 30, सल्फर 16, 32, क्लोरीन 17, 35.5, आर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40। इस प्रकार आपको 1 से 20 तत्वों के नाम और प्रतीक आपको मैंने 8वीं क्लास में भी याद करवाए थे। अब आज आपको बताया मैंने इसके परमाणु भार, शायद आपको ये नोट्स में मिल भी चुके हैं, परमाणु भार नोट किए हुए। यहाँ से आज आपको पहले ये परमाणु भार याद करने हैं, क्योंकि आज की हमारी क्लास में एक तो हम यौगिकों से यौगिक बनाना सीखेंगे। द 9 और 9 पता होगा हमें, आवेश पता होंगे तत्वों पर, उससे हम क्या बनाएंगे, यौगिक। उसके बाद हम सीखेंगे आणविक द्रव्यमान निकालना, यानी हमारे पास एक अणु का सूत्र हमें पता होगा और हमें उस अणु का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। और बच्चों आणविक द्रव्यमान क्या होगा कि हमारे पास जो तत्वों का परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है, जितने परमाणुओं से अणु बना है उतनी ही संख्या में उन परमाणुओं के परमाणु भार का हमें क्या करना है, योग। उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले हमें उस तत्व या उस अणु या उस यौगिक का क्या पता होना चाहिए, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। तो पहले हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आपको मैंने कुछ 5 या 10 यौगिक बनाने भी सिखाए थे। आपको एक सारणी होमवर्क के लिए दी थी कि आप इस सारणी को अपने आप कंप्लीट कीजिए, और जिससे हमें क्या है, रासायनिक सूत्र बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। आप उसे याद कीजिए। अगर आपने किया है तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, नहीं किया है तो बच्चों पहले वाली वीडियो आप एक बार देख लेना, और आज की वीडियो में भी मैं आपको ये रासायनिक यौगिक बनाना बताऊंगी। ये रासायनिक यौगिक जब हम सीख जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी यौगिक या किसी भी अणु का क्या होगा, हमारे पास अणुसूत्र। उस अणुसूत्र से हम उस यौगिक का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था आयन या मूलक के बारे में बात की थी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर निश्चित आवेश हो, जैसे हमने देखा सोडियम Na+, पोटेशियम K+, मैग्नीशियम +2, बेरियम +2, आयरन +2। इसी प्रकार Ag+1, Zn+2, Al+3। तो ये क्या है, परमाणु, या हम देखें परमाणुओं का समूह, जैसे अमोनिया, जिन पर निश्चित आवेश हो, क्या कहलाते हैं ये, मूलक। Cl-, Br-, आयोडाइड, OH-, O-2, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। फिलहाल हम हमारे 9th क्लास के सिलेबस के लिए इतने आयन, इस तरह से हम आवेश इनके याद करेंगे।
जब ये आवेश आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, तो हम इनसे क्या बनाना सीखेंगे, यौगिक। जैसे हमने लास्ट क्लास में यहाँ टेबल बनाई थी, उसी प्रकार आज हम बनाते हैं यहाँ H लेना हो तो हम यहाँ H प्लस भी ले सकते हैं। आपको मैंने कहा यहाँ टेबल हमारी पूरी आएगी नहीं, इसलिए क्या किया है कि प्लस का एक एग्जाम्पल या 2 मान लीजिए, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, +2 के 2 एग्जाम्पल दे दिए और एक +3 का। इसी प्रकार यहाँ माइनस, यहाँ फिर कुछ आयन है और ये यौगिक। यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन देखना हो तो हम यहाँ अमोनियम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वही जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, पहले आप इनके नाम भी यहाँ नोट करेंगे, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। आज हम यहाँ से यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले ये बनाया Na+OH-, तो आवेश का आदान प्रदान होने पर ये यौगिक क्या बना यहाँ NaOH। अब आप कहें जी हमें तो एल्यूमिनियम का चेक करना है, तो आप देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एल्यूमिनियम +3, OH क्या है -1। ये एक आयन है, संयुक्त आयन है, और H दोनों पर एक साथ यहाँ ये माइनस है, ये आवेश यहाँ आएगा और ये आवेश यहाँ, तो ये क्या बनेगा AlOH होल थ्राइस। ये 3 यहाँ आएगा तो और H के यहाँ क्या लगेगा, यहाँ होल ब्रैकेट। अगर आप ऐसा बना देते हैं OH3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग, और ये हमारा यहाँ क्या है राइट। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ ये हमने बनाया कि Na+ सोडियम सल्फेट, तो ये क्या बनेगा हमारे पास Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र है। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं हमने बनाना है एल्यूमिनियम +3 SO4 -2, तो ये 2 तो कहाँ जाएगा एल्यूमिनियम के यहाँ पैरों में, और +3 कहाँ जाएगा SO4, तो हमारे पास ये क्या बनेगा Al2SO4, इस यहाँ होल थ्राइस होल ब्रैकेट लगा के आप क्या लगाएंगे यहाँ 3, तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हमें कार्बोनेट का चेक करना है तो हम ये बना सकते हैं यहाँ Mg+2CO3 -2, तो ये दोनों 2 है तो दोनों का रेशियो 1:1, तो यहाँ क्या बनेगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमारी जो आज की क्लास है, हमें यौगिकों के क्या ज्ञात करने हैं, आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार हमें यहाँ यौगिक का अणुसूत्र दे के भी आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है और उसका नाम लिख के भी आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, या हमसे पूछे कि नाइट्रिक अम्ल, तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल होता है H+NO3- क्या बनेगा यहाँ HNO3, ये है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रेट है और H के साथ कौन सा यौगिक बनता है इसका नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार अगर जिंक के साथ बनाना हो तो Zn+2NO3-, तो क्या बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट। अब हम देखते हैं यहाँ आणविक द्रव्यमान किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल यौगिक लेते हैं, जैसे H2O का निकालना हो, CO2 का निकालना हो। H2O जल है, जल ही जीवन है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। अब इनका निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान में यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 2 से 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ ये हाइड्रोजन का परमाणु भार आ जाएगा। ऑक्सीजन का भी हमने देखा था कितना था 16, तो यहाँ बच्चों क्या हुआ 2 + 16 कितना आ गया 18। ये आणविक द्रव्यमान किसका है H2O यानी जल का। इसी प्रकार बात करें CO2 की, कार्बन एक ही है, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12,
प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2 है, 1 का कितना है 16, तो कितनी हो गई ये 12 प्लस 32 कितना आएगा 44 ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब इनमें से कोई भी यौगिक आपसे पूछा जाए कि हमें इसका क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें निकालना हो NaOH का, तो विद्यार्थियों इसमें देखिए सोडियम Na 11वां परमाणु है ये, और परमाणु भार कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1। अब आप टोटल कीजिए कितना हो गया ये 7 और 3 10 और यहाँ 40। इसी प्रकार आप कहेंगे हमें तो किसका निकालना है मैग्नीशियम नाइट्रेट का, तो चलो विद्यार्थियों मैग्नीशियम नाइट्रेट का मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का कितना है 24 प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 है और संख्या कितनी है 3, तो यहाँ 3। अब आप टोटल कर लें इसे कितने हो गई है 24 प्लस 12 प्लस 48, तो ये किसका आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान में आपको क्या करना है, सबसे पहले यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए। सूत्र को देखते हुए आप उसमें जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं के क्या नोट करेंगे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, फिर उन्हें आपस में क्या करना है टोटल या प्लस करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणु सूत्र। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप वो भी करें। बुक में जहाँ आंकिक प्रश्न या अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनमें भी यौगिक बनाने और यौगिकों का आणविक द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप वहाँ से चेक करें कि आप कितने कर पा रहे हैं। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास हमारी विद्यालय में हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको वहाँ इस चैप्टर को और भी गहराई से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों हमारे आगे की भविष्य की बहुत ही मजबूत नींव बनना चाहिए। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी उस पर क्या होगी, बहुत ही मजबूत बन पाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।